रिस्क तो क्या है, तो बिल्कुल कुछ भी नहीं है। हम तो इधर भी लगाएंगे मरवत साहब की तस्वीर। मरवत साहब ने जहाँ भी हुकूमत को चैलेंज दिया उसने वो चैलेंज पूरा करके दिखाया। हम सबसे बुरा यहूदियों को कहते हैं। मुझे बताओ कि यहूदियों ने कभी अपनी कौम पे ऊपर इस तरह के जुल्म किए हैं? MYK न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम, आपका मेज़बान तैयब गोंदल आपकी खिदमत में हाजिर है। इस वक्त मौजूद हूँ इस्लामाबाद F8 शेर अफजल मरवत के दफ्तर के बिल्कुल बाहर। आपको बताएं कि गहमा गहमी जारी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जलसा करना चाहती थी, जलसा करने की इजाज़त नहीं मिली। शेर अफजल मरवत को सुबह सवेरे गिरफ्तार कर लिया गया था और फाइनली जी उनको रिहा करने की जो खबरें हैं वो मौसूल होना शुरू हो गई हैं। ये गाड़ी आप देख सकते हैं, उनसे जो इजहार मोहब्बत करने वाले जो लोग हैं उन्होंने पैनाफ्लेक्स बना के अपने फ्रंट मिरर के ऊपर ये मरवत साहब की तस्वीरें भी लगा रखी हैं। ये गाड़ी आपकी है जी? जी क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक। आप खान साहब, ये जो मरवत साहब है उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था सुबह से। क्या कहते हैं आप, क्या अपडेट्स हैं आपके पास उनकी रिहाई के हवाले से? देखो, इस वक्त तो इमरान खान नहीं है जो कि जेल में है। इस वक्त PTI वालों के भी, सब कारकुनों के भी मुर्शद मरवत साहब है, ठीक है। जब खान साहब नहीं होगा तो मुर्शद हमारा मरवत साहब होगा, ठीक है। हम सब इसे हद से ज़्यादा प्यार करते हैं। अच्छा, मरवत साहब को गिरफ्तार किया गया, किस स्पॉट से किया गया, कैसे हुआ ये सब और फिर कैसे छोड़ा गया? नाहल गवर्नमेंट की ये पॉलिसी थी, जो पकड़ गया मरियम नवाज की पॉलिसी थी, और जो छोड़ गए वो आवाम का जोर से छोड़ गए। उसको पता था, आपको पता है, कचहरियाँ भी बंद हो गई, आवाम भी निकल गई। उसका बाप गिरफ्तार नहीं कर सकता, उसमें हिम्मत थी तो शाम तक उसको रुकवा देते। हाँ जी, हमारा CM अली अमीन गंडापुर भी तरनोल तक पहुंच गया। अभी क्या अपडेट है मरवत साहब के हवाले से? हमारा जो है जलसा था, जलसे के बाद फिर सारे जलसे के जितने भी लोग आए हुए थे, जिन सुबह से आए हुए थे, फिर उन सबको एक मंजिल बन गया कि मरवत साहब को रिहा करना है। हुकूमत को पता चल गया, हुकूमत ने फौरन ही रिहा कर दिया। शेर अफजल मरवत को अचानक यूँ गिरफ्तार करना और ये जलसे की NOC ना देना, 22 अगस्त को हुकूमत इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुक्म दे रखा था कि आपको ये जगह आपके लिए मुकर्रर की गई है, इस जगह पे आप एहतजाज कर सकते हैं, अपना जलसा कर सकते हैं। लेकिन PTI को जलसा करने की इजाज़त क्यों नहीं मिली, जबकि जमात इस्लामी और दीगर मजहबी जमातें इस्लामाबाद के D चौक में बड़े पैमाने पर वहाँ पर अपना जलसा भी कर रही हैं, अपने कारकुनान के हमरा वहाँ पर प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं। दीगर जमातें अगर जलसा कर सकती हैं, एहतजाज कर सकती हैं, तो PTI का क्या कोई ये इशू है जिसकी वजह से? ये आज पहली बार नहीं है। शेर अफजल मरवत जहाँ भी कन्वर्शन प्रोग्राम करता था, इलेक्शन से पहले, इलेक्शन के बाद, जहाँ भी जलसे करते थे, यही हुकूमत इसको तंग कर रहा था। शेर जिस दिन भी निकलता है ये लोग हुकूमत तंग कर रहे हैं, ये बात है। अब मुझे ये बताएं, आपने ये गाड़ी के ऊपर ये पैनाफ्लेक्स भी लगा रखा है मरवत साहब की मोहब्बत में। मुझे ये बताइए कि नज़र नहीं आता आपको कैसे, यानी कि इस मुश्किल मिरर के अंदर, क्योंकि पैनाफ्लेक्स लगा है, बड़ी मुश्किल से आगे देखने होता है, तो ये बड़ा रिस्क लिया? कोई मुश्किल नहीं है, रिस्क तो क्या है, तो बिल्कुल कुछ भी नहीं है। हम तो इधर भी लगाएंगे मरवत साहब की तस्वीर, सर पे लगाएंगे। अच्छा, मरवत साहब अभी रिहा हो गए हैं, क्या अपडेट क्या? जी, रिहा हो गए, इधर ही है। अच्छा, हमारे गेस्ट हाउस में। ठीक है, यानी कि इजी है? जी, इजी है, कोई टेंशन नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी कारकुन हैं वो इंशाल्लाह इसके इर्द गिर्द बैठे हुए हैं। अभी कोई क्या PTI की कोई 8 सितंबर को हमारा जलसा होगा। मरवत साहब ने ये जलसा भी चैलेंज किया था, उसने कहा किसी का बाप नहीं रोक सकता, मैं करूंगा, और करने वाला भी था। लेकिन खान साहब की हिदायत की वजह से हम लोग रुक गए, मरवत साहब भी रुक गए, वरना मरवत साहब ने जहाँ भी हुकूमत को चैलेंज दिया उसने वो चैलेंज पूरा करके दिखाया। यहाँ पर आप देख सकते हैं नारे भी बुलंद किए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान और मरवत, शेर अफजल मरवत, जिनके दफ्तर के हम इस वक्त बिल्कुल नीचे मौजूद हैं, उनके चाहने वाले एक बड़ी तादाद में यहाँ पर नारे बुलंद करते हुए देखे जा सकते हैं। ये ऊपर बिल्कुल मरवत साहब का ऑफिस है और मजीद डिटेल्स लेने के लिए बात करेंगे। अच्छा, ये बताइएगा, ये गिरफ्तारी जो अमल में लाई गई थी, ये कौन सी जगह से गिरफ्तारी अमल में लाई गई थी? ये जो है E11 के एरिया में गिरफ्तारी अमल में लाई गई थी। पुलिस वाले ऐसे नहीं है, आज ऐसे रोल अदा कर रहा था जिस तरह माजरत के साथ, ये एक ऐसे लफ्ज़ है जिस तरह वो रंडी वाले नहीं कि मतलब सिर्फ पुलिस वाले ये कर रहा था कि हमें सिर्फ मरवत साहब हाथ दे दे और हम इस पर पर्चा काटे, सब इसी रुख पे आए हुए थे, ठीक है। लेकिन अल्लाह पाक ने मरवत साहब को सरखुरू कर दिया सबके सामने। मरवत साहब ये भी कर सकते थे, ये तो अपने वर्दिया इस तरह पेश करते थे कि मरवत साहब पकड़ ले, मरवत साहब उसका शलवार भी निकाल सकता, लेकिन मरवत साहब आपको बताया पाकिस्तान के कानून के मुताबिक हर काम करता है, अगर कानून और आइन के मुताबिक नहीं होता तो उसका शलवार भी निकालते थे इस चौक। तो मुझे ये बताएं कि क्योंकि इस वक्त लीडरशिप ने बाकायदा तौर पर तरनोल के मकाम पर प्रेस टॉक भी की है, गोलियां भी चली हैं कारकुनान के ऊपर, और
ये इस क्या- वक्त भी तनोल के मकाम पर शिलिंग जारी है, गोलियां हुकूमत की तरफ से बरसा रहा है, ठीक है। जो कर रहे हैं इंशाल्लाह, मरवत साहब इस वक्त नहीं है, खान साहब ने हिदायत की कि आप रोको। अगर मरवत साहब थे इस मकान पर ना, खान साहब की हिदायत ना होती ना, तो फिर हम भी गोलियां बरसाते थे, हम भी शिलिंग करते थे, हम भी जो करते थे हम भी वही करते थे। देखिए ये अवाम है, ये अवाम है, किसी की गुलाम नहीं है। ये मुल्क हमारा है, ये पुलिस हमारे पैसों पर, ये शेल, ये सामान, ये सारा जो असला है ना, ये किसका है? ये हम पैसे देते हैं हमारे टैक्सों पर, और हमारे ऊपर बरसाएंगे। मैंने एक दलील दी थी, जब इमरान खान के घर के ऊपर शेलिंग हो रही थी, इतनी बरसात हो रही थी, तो मैंने कहा मेरी बात सुन लो, हम सबसे बुरा यहूदियों को कहते हैं। मुझे बताओ कि यहूदियों ने कभी अपनी कौम के ऊपर इस तरह के जुल्म किए हैं? कभी भी नहीं करेंगे वो अपनी कौम के ऊपर। ये वहद मुसलमान, ये किस तरह के मुसलमान हैं? ये मुसलमान नहीं है। मैं आपको बताऊं मुनाफिकीन कौन होते हैं। कुरान पाक में सूरत अल मुनाफिकून में यही जिक्र है कि वो हमारे बनकर हमें मारेंगे। वो कलमे भी पढ़ेंगे, वो नमाजें भी पढ़ेंगे, कुरान भी पढ़ेंगे, लेकिन वो अबू जहल की तरह होंगे, वो हमारे दुश्मन बनेंगे। और हम इन अबू जहल की औलाद को कहना चाहते हैं, अबू जहल की औलाद ना बनो। पाकिस्तान के और पीटीआई की जितनी क़यादत है, कोई सरेंडर कर ले तो कर सकता है, मुझे किसी के ऊपर भरोसा नहीं है, लेकिन शेर अफजल मरवत कभी सरेंडर नहीं करेगा इन मुनाफिकों के आगे, इन शद्दाद और निमरूदों के आगे। कभी भी शेर अफजल मरवत सरेंडर नहीं करेंगे। और इमरान खान को छुड़वाने की वो ताकत रखते हैं। वर्कर उनका साथ देता है, वर्कर निकलना चाहता है, लेकिन बहुत अच्छा बयान दिया उसने कहा मैं अपने लीडर के कहने के बावजूद चुप हूँ। जिस दिन लीडर ने उसको इशारा दे दिया कि शेर अफजल मरवत अब आपने करना है सब कुछ, तो वो करके दिखाएगा और हम उसका साथ देंगे।